अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिनके साथ यूके ने हाथ कर दिया है। ठीक है, बहुत मौज कर लिया आपने, बड़ा मजा ले लिया कि 28 डेज की बैंक स्टेटमेंट जमा करवाई, प्रायोरिटी पे वीजा किया, एक हफ्ते में आपके डिसीजन। इस टाइम पे सूरत हाल ये चल रही है कि बच्चों ने दिसंबर से अपने जो है वो फिंगरप्रिंट्स दिए हुए हैं, उनके वीजाज की फाइल सबमिटेड है, यूनिवर्सिटीज उनको फर्दर एक्सटेंशन नहीं दे रही, उनके कैश विदड्रॉ हो रहे हैं और अब जो है अभी तक उनके वीज़े का डिसीजन नहीं आया। अगर आप भी इस सिचुएशन में हैं और अब सोच रहे हैं कि आगे क्या करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है, इसको देखें, आपको होपफुली बहुत सारे जो है वो आंसर मिल जाएंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात करेंगे कि यूके ने ऐसा क्यों किया है। देखिए, यूके ऑस्ट्रेलिया ने ऐसे वीज़े बांटे हैं जैसे शबरात में पटाखे चलते हैं। मैं सीधी बात बोलूँ, आपको इतना वीज़ा दिया है, वो बंदा जिसको घर में दूसरी दफ़ा सालन नहीं मिल रहा था, वो यूके का वीज़ा लेके बाहर पहुंच गया और समेत अपने बीवी बच्चों के। आपके इर्द गिर्द में ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल होंगी, लोग अपनी नौकरियां छोड़ के जो है वो यूके पहुंच गए थे। तो यूके ने लूट सेल मेला काफ़ी देर, 1-2 साल इनका चलता रहा है। अब उनके पास इतने ज़्यादा ये फारिग अवाम इकट्ठी हो गई है कि अब उन्हें समझ नहीं आ रही कि इसको कैसे जो है वो कट डाउन करें, तो उन्होंने इसके जो है वो चेक्स लगाने शुरू कर दिए हैं। सीधा तो ये नहीं कह सकते थे कि हमने वीज़ा नहीं देना आपको, क्योंकि उनकी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, कोई 20 बिलियन पाउंड्स की सिर्फ एजुकेशन के ऊपर चलती है, जिसमें आप इतनी ज़्यादा फीसें लेके जाते हैं और फिर वहाँ पे छोटे छोटे कामों में अपने पाउंड जो आपने फीस पे की हुई होती है यूके को, वही कमाते हैं। बहुत ज़्यादा बच्चे, तकरीबन पूरी पूरी लॉट, फॉर एग्जाम्पल इसमें GCU के बच्चे हो गए, लिंकन यूनिवर्सिटी के बच्चे हो गए, ठीक है, UHS के बच्चे हो गए, वॉल्वरहैम्पटन के बच्चे हो गए, इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इन बच्चों को एक्सपेक्टेड था कि जनवरी इनटेक में जब ये जाएंगे तो इनकी क्लासेस नाउ राउंड अबाउट जनवरी में स्टार्ट हो चुकी है। अब फरवरी का आधा मंथ गुजर गया, इनके वीज़े नहीं आ रहे और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी डेडलाइन एक्सटेंशन की भी फाइनल कर दी है कि इससे आगे हमें एक्सटेंशन नहीं देनी। अब यहाँ पे मैं अगर UHS की, यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर की बात करूँ, तो उनकी 19 फरवरी उनकी लास्ट डेडलाइन है। अब यूनिवर्सिटी बच्चों को ये कह रही है कि आप जो है अपना या तो डेफर करवा लें या फिर आप जो है वो अपना कर लें, इसको रिफंड कर लें, क्योंकि आपको फर्दर वीज़ा अभी तक आपका क्लियर नहीं है और आपको कोई सीन भी नहीं है कि 1-2 दिन में आगे वीज़ा आ जाए, क्योंकि बच्चों को अभी रिसेंटली नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल आ रही है। तो वैसे बच्चों को क्या करना चाहिए? देखिए, ये एक बहुत मुश्किल या डिफिकल्ट डिसीजन ज़रूर है, लेकिन आपको इस टाइम पे जो करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। आप इस लॉस तो ज़रूर आपका हुआ है कि इसमें, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ आपको कोई एक्स्ट्रा अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स भी दे रही हैं, कुछ आपको फर्दर एक स्कॉलरशिप भी दे रही हैं कि आपकी कुछ कंपनसेशन हो जाए। फॉर एग्जांपल UHS जो है वो 2000 का सुपर अर्ली बर्ड डिस्काउंट दे रही है, इसके अलावा 100,000 का एक और स्कॉलरशिप दे रही है। इससे आपको, आप अपने वीज़ा को रिजेक्शन लेने की बजाय, जिन बच्चों का कैश विड्रॉ हो गया उनकी फर्दर पक्की रिजेक्शन आ जाएगी, तो रिजेक्शन लेने से बेहतर है कि इस मुश्किल हालात में अपना जो है वो वीज़ा विड्रॉ कर लें। आपको IHS की फीस वापस आ जाएगी, प्रायोरिटी फीस वापस नहीं होगी, वीज़ा फीस वापस नहीं होगी। ठीक है, आपकी बैंक स्टेटमेंट ऑलरेडी चल रही थी, आप यूनिवर्सिटी से डेफर करके न्यू कैश की रिक्वेस्ट कर लें नेक्स्ट इनटेक के लिए। अगर तो आपके पास इतनी अभी गुंजाइश है तो आप जो है वो इसको दोबारा से नया कैश लेके न्यू वीज़ा फाइल कर दें, नॉर्मल करें, प्रायोरिटी ना करें, तो फिर आपका चांस है। जो लॉस आपको होना था, बैंक स्टेटमेंट आपका 28 डेज का ऑलरेडी मैच्योर पड़ी हुई है आपकी बैंक स्टेटमेंट, आप उसी दिन वीज़ा को प्रोसेस कर सकते हैं। अब जो होना था वो हो चुका है, अब फर्दर इस पे रोने से आपको सिर्फ एक वीज़ा रिजेक्शन आपके पासपोर्ट पे लग जाएगी, जो आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो करना था यूके ने वो कर लिया, दे डोंट बॉदर अस, उनको अब कोई ज़रूरत नहीं है। वो हर दूसरे हफ्ते आपको NSF की ईमेल्स भेज रहे हैं, आपकी वेरिफिकेशन चल रही है, आपकी बैंक से वेरिफिकेशन हो रही है, आपके एक्सपीरियंस लेटर्स की वेरिफिकेशन हो रही है, आपके इंटरव्यूज हो रहे हैं। तो इस टाइम पे आपको ये बड़ी हिम्मत के साथ, और जो पेरेंट्स भी सुन रहे हैं, तो नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन ये नुकसान को अगर आप देखें, ये आपके एंड पे है। UKVI को ये नहीं चाहिए ऐसे स्टूडेंट जो इन्वेस्टर से बैंक स्टेटमेंट बनवा रहे हैं। बैंक स्टेटमेंट का मकसद ये था कि आपके पास इतने पैसे हैं, उनको तो नहीं इस चीज का पता कि आपको 7-8 लाख का जो है वो लॉस हो रहा है। वो तो अपने हिसाब से सिर्फ एक वीजा फीस का आपको लॉस है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंगली तो जस्ट आपकी वीजा फीस जा रही है, प्रायोरिटी भी आपने खुद लिया था। तो अभी इन चक्रों से निकले, अपने वीजा रिजेक्शन से बचें और इस टाइम पे नेक्स्ट जो इनटेक है उसमें अपने जो है वो डेफर
करवा लें। यूनिवर्सिटी आपको कुछ अगर स्कॉलरशिप या आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट दे रही है तो वो आपका फ़ायदा है, ठीक है। और जिन बच्चों को एक्सटेंशन मिल रही है वो फर्दर आखिरी दिन तक जो है वो वेट करें, शायद यूके की तरफ से आप पे, यूके वीआई आप पे रहम कर ले और आपको जो है वो वीज़े की ईमेल आ जाए, या जब भी कोई डिसीजन की ईमेल आए तो फ़ौरन यूनिवर्सिटी को उससे इन्फॉर्म कर दें ताकि उनको पता हो कि ये बंदा जो है वो ऑलरेडी डिसीजन लेने के और ये फ़ौरन पहुंच जाएगा। तो मेरी हमदर्दी है उन सारे बच्चों के साथ जो बहुत ज़्यादा पैसा लगा के बैठे हुए हैं और इस इंतज़ार में, अब जो होना था वो हो गया, अब आगे आपको जो है वो अपनी रिजेक्शन से बचना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इसके साथ ही कोई और आप जो नए मई इनटेक वाले बच्चे हैं वो इन गलतियों से बचें और अभी से अपना जो है वो प्रोसेस स्टार्ट करें, फिर आपको जो है वो टाइमली आपका प्रोसेस होगा। जितना आप लेट करते जाते हैं उतना आपके पास मार्जिन कम बचता है आपकी क्लासेस में और वीज़े में। एक आइडियल सिनेरियो वो होता है जब आपकी क्लासेस और आपकी जिस दिन आपने वीज़ा, आपके फिंगरप्रिंट्स हो गए उसके दरमियान में कम से कम 1.5 मंथ का गैप हो, तो फिर आपका जो है वीज़ा, इस दफ़ा तो काफ़ी ज़्यादा वीज़े जो है वो डिले हुए हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। तो देखते रहें ऐसी और वीडियोज़ के लिए, यूके की अपडेट्स के हवाले से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा।